हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इन सेगमेंटों में पहला सेगमेंट होगा संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, दूसरा इसमें सेगमेंट होगा संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं और तीसरा इसमें सेगमेंट होगा समितियां एवं संविधान की विशेषताएं। इन्हीं तीनों सेगमेंट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए, जो आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोत हैं, इनका उपयोग संविधान के ढांचे के निर्माण में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है। तो ये अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे कौन कौन से प्रमुख उपबंध लिए गए हैं, इन उपबंधों को जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इसमें उपबंध लिया गया है, ये है न्यायपालिका, दूसरा है अध्यादेश, तीसरा है कैग, चौथा है लोक सेवा आयोग, पांचवा है आपात उपबंध, छठा है प्रशासनिक विवरण, सातवां है राज्यपाल और आठवां है संघीय व्यवस्था। इन्हीं सब जो प्रमुख प्रावधान हैं, इनको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब अगला देखिए, अगले में दिया गया है जो विदेशी स्रोत हैं, उनसे क्या क्या लिया गया है। तो पहला देखिए है ब्रिटेन का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ली गई है। इसके अतिरिक्त जो संसदीय विशेषाधिकार हैं ये भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, एकल न्यायिक जो प्रणाली है, सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत है उसका निर्णय भी ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब अगला देखिए, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, मूल अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है, राष्ट्रपति जो होंगे उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी, इसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है यहीं से ली गई है। लोक जनहित याचिका जिसको हम लोग PIL कहते हैं, यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी यहीं से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है यहीं से लिया गया है। संविधान संशोधन में जो राज्य विधायिका हैं, इनके द्वारा अनुमोदन का जो प्रावधान है उसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो संविधान की सर्वोच्चता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अब अगला देखिए, अगला संविधान है, ये है आयरलैंड का संविधान। यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसको हम लोग DPSP कहते हैं, उनको लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धतियाँ हैं, इसको भी यहाँ से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में जो 12 लोगों का चयन होता है या मनोनयन होता है, उसका भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब अगला देखिए, अगला है कनाडा का संविधान। यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होंगी। ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसके अतिरिक्त देखिए, जो संघीय शासन प्रणाली है, इसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त जो केंद्र है, राज्यपाल की नियुक्ति, इसका भी प्रावधान जो लिया गया है वो भी कनाडा से है। अगला इसी में है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो प्रक्रिया है, उसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब अगला देखिए, अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, याद रखिएगा, जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनको भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो शक्तियों का विभाजन है जिसको पृथक्करण कहते हैं, ये भी यहीं से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। अब अगला देखिए, अगला क्या है। तो अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा, इसका भी प्रावधान यहीं से लिया गया है। अब अगला है सोवियत संघ का संविधान। ध्यान दीजिएगा, जो सोवियत संघ का संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है। तो वहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है उसको लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। अब अगला है जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होंगे उनका निलंबन किस प्रकार से होगा, तो ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। अब अगला है फ्रांस का संविधान। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब के जो सिद्धांत हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है इसको भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है जापान का संविधान, यहाँ से विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको लिया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो कहाँ से उसको लिया गया है, तो वो देखिए भारत एवं यूएसए दोनों में है। मतलब यूएसए में पहले ये था, उसके बाद यूएसए से इसको भारत में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में है। अगले में कह रहा है कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इन दोनों में देखिए जो संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, ये दोनों जो ये विशेषताएं जो हैं ये दोनों जगहों पर समानता पाई जाती है। मतलब अमेरिका में भी ये व्यवस्था है और भारत में भी ये व्यवस्था है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हुए। तो ये हुए थे आयरिश के। गणतंत्र जो आयरिश का संविधान है वहाँ से ये प्रभावित हुए थे। अगले में कह रहा है राष्ट्रपति के जो विचारार्थ जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से ये लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब अगला देखिए, अगला इसी में सेगमेंट है जो कि है संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। ये किया था 1922 में महात्मा गांधी ने। अगले में कह रहा भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। ये स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी मई 1934 में। रांची में इसकी जो है मांग वो की गई थी। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानवेंद्र नाथ राय, जिसको हम लोग एम.एन. राय कहते हैं, इन्होंने भारत की संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था। तो ये रखा था वर्ष 1934 में। अगले में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी, तो मई 1935 में की थी, स्वराज पार्टी के बाद। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किसने किया था। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 1938 में। अगले में कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था। ये किया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव में। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस योजना के अंतर्गत भारत के संविधान जो सभा है इसका निर्माण किया गया था। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी। तो ये थी माउंटबेटन योजना। अगले में कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया। ये किया गया नवंबर 1946 में। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, इसके तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 389। अब अगला देखिए क्षेत्र दिए गए हैं उनमें कितनी सीटें थी, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे जिनमें 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो इसमें थी 292 सीटें। देसी रियासतें जिसमें संपूर्ण भारतीय जो देसी रियासतें थीं उनके क्षेत्रों को शामिल किया गया था और उनको 93 सीट्स दी गई थी। इसके अतिरिक्त जो मुख्य जो आयुक्त के प्रांत थे वहाँ से जो 4 क्षेत्र लिए गए थे और चारों के लिए 4 सीटें प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार टोटल क्या थी, तो 389 सीटें टोटल थी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था। ये संपन्न हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। अगले में कह रहा है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब की गई थी या कब हुई थी। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगले में कह रहा है संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी। तो देखिए इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 मिली थी। अब अगला देखिए यहाँ पे बताया गया है जो समुदाय थे उनको कितनी सीटें मिली हैं। तो देखिए हिंदू को 163, मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31, भारतीय ईसाई को 6, पिछड़ी जो जनजातियाँ थी उनको 6 मिली थी। इसके अतिरिक्त देखिए जो सिख थे उनको 4 मिली थी, जो एंग्लो इंडियन थे उनको 3 मिली थी, पारसी को मिली थी 3। तो इस प्रकार से कुल क्या थी, 296 सीटें थी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारतीय सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 211। अगले में कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो टोटल महिलाओं की संख्या थी 15। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया गया है। अब देखिए जो भारतीय संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं थीं इनका नाम जान लेते हैं।
तो देखिए पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, अगली थी राजकुमारी अमृत कौर, अगली थी सरोजिनी नायडू, अगली थी सुचेता कृपलानी, अगली थी पूर्णिमा बनर्जी, अगली थी लीला राय। इसके अतिरिक्त देखिए जी दुर्गाबाई, ध्यान दीजिएगा, अगली थी जी दुर्गा भाई, अगली थी हंसा मेहता, अगली थी कमला चौधरी, अगली थी रेणुका रे, अगली थी मालती चौधरी, अगली थी दक्षयानी बेलायुधन, और अगली थी बेगम एजाज रसूल, याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल। इसके अतिरिक्त देखिए एनी मस्करीनी थी, इसके अतिरिक्त थी अम्मू स्वामीनाथन। तो इतनी महिलाएं उसमें शामिल थीं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगले में कह रहा है किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? यह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले में कह रहा है किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये डेट थी 11 दिसंबर 1946। अगले में कह रहा है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये कहाँ पर हुई थी? तो संसद भवन के जो केंद्रीय कक्ष है वहाँ पे ये हुई थी। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है पूर्ण होने में कितना समय लगा था? तो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगले में कह रहा है भारतीय जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले में कह रहा है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। क्यों विस्तृत था? क्योंकि इनमें देखिए 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अगले में कह रहा है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय उसकी संवैधानिक वास्तुस्थिति क्या थी? तो वो संविधान जो लागू हुआ था उसकी स्थिति थी कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? तो जो 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहीं पे इसकी महत्व की व्याख्या की गई थी। अगले में कह रहा है संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अगले में कह रहा है संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो वो थे BN राव। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15 अनुच्छेद, मतलब टोटल जो संविधान था वो लागू नहीं हुआ था, उसके सिर्फ 15 जो अनुच्छेद थे वही लागू हुए थे। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगले में कह रहा है संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसी के साथ ये प्रारंभ हो गई थी। अगले में कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। अगले में कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था उसी के साथ ही ये पारित किया गया था। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। अगले में कह रहा है माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो देखिए इस समय रह गई थी 299, जिसमें से 229 जो प्रांतीय सदस्य थे और जो 70 थे वो देशीय रियासतों के सदस्य थे। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें 11 अधिवेशन हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या है तो ये हो गई है 12। मतलब जो ये संविधान के सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर करना था उसके लिए जो अधिवेशन बुलाया गया था उसकी संख्या को मिला लिया जाए तो 12 इसमें कुल अधिवेशन हुए थे। अगले में कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए जो संविधान सभा के सत्र हैं उनके सत्र जो आयोजित हुए थे कब हुए थे इनको जान लीजिए। तो देखिए जो पहला सत्र था वो आयोजित हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, और दूसरा जो था वो 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ। तीसरा जो सत्र था वो 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को हुआ। चौथा जो था वो 14 से 31 जुलाई 1947 तक हुआ। पाँचवा जो सत्र था वो 14 से 30 अगस्त 1947 तक हुआ। उसके बाद जो छठा हुआ था वो 27 जनवरी 1948 तक हुआ। सातवां जो हुआ 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक हुआ। आठवां जो हुआ 16 मई से 16 जून 1949 तक हुआ। नवा जो सत्र था वो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुआ।
उसके बाद जो 10वां हुआ वो हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, और जो 11वां हुआ था, लास्ट हुआ था, वो हुआ था 11 से 26 नवंबर 1949 को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संख्या थी 284। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगले में कह रहा है 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित जो सर्वदलीय सम्मेलन था, इसके द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत जो थे वो निर्धारित हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित मोतीलाल नेहरू। अगले में कह रहा है नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब जो है प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 10 अगस्त 1928 को। अगले में कह रहा है वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू जो रिपोर्ट थी उसका प्रारूप आधारित था? तो ये था अधिराज्य का सिद्धांत। अब अगला देखिए, जो नेहरू समिति थी इसके सदस्य कौन कौन थे ये जान लीजिए। तो देखिए, जो मोतीलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी थे जो सचिव थे कांग्रेस के। इसके अतिरिक्त देखिए सर अली इमाम ये क्या थे? ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अगले में कह रहा है शुआब कुरैशी ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे। जी.आर. जो प्रधान थे ये दलित थे। M.R. आणे जो थे ये हिंदू महासभा से संबंधित थे। M.R. जयकर ये भी हिंदू महासभा से संबंधित थे। अगले थे सरदार मंगल सिंह जो कि सिख थे। अगले थे तेज बहादुर सप्रू जो कि उदारवादी थे। अगले में कह रहा है M.N. जोशी जो कि श्रमिक संघ से रिलेटेड थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे L.N. मुखर्जी। अगले में कह रहा है संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नियमित किया गया था, किसे नामित किया गया था? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे S.C. मुखर्जी एवं T.T. कृष्णामाचारी। अगले में कह रहा है जो प्रारूप समिति थी उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे K.M. मुंशी। अगले में कह रहा है जो भारतीय संविधान दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगले में कह रहा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई थी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो उन्होंने पहली बार पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद वो बम्बई प्रेसिडेंसी से जो पूना है वहाँ से भी निर्वाचित हुए थे। अगले में कह रहा है जो राजस्थान की रियासतें हैं का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वे थे V.T. कृष्णामाचारी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात किसने की थी? ये की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगले में कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था जो प्रांतीय विधानसभा थे उनके द्वारा हुआ था। अगले में कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगले में कह रहा है किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन है वो किया गया था? वो किया गया था मई 1949 में। अगले में कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगले में कह रहा है संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, जान लेते हैं। तो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगली थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगली समितियां थी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित जो परामर्श समितियां थी इनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अतिरिक्त देखिए जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी, ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगली थी जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। जो संघीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अब अगला देखिए, अगले में क्या है जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो प्रक्रिया नियम समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले में कह रहा है जो कार्य संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे K.M. मुंशी। अगले में कह रहा है राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समितियां थी
उसके अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। अगले में कह रहा है राज्यों से संबंधित समितियां थी, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगले में कह रहा है बिल ऑफ स्टॉक जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब किया गया? ये किया गया 29 अगस्त 1947 को। अगले में कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगले में कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? या टोटल इसमें 7 सदस्य थे। अब अगला इसमें ये कह रहा है संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो सदन समिति के अध्यक्ष थे। अब अगले में कह रहा है जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो शामिल सदस्य थे वो सदस्य कौन कौन से थे? तो देखिए थे पहले सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे के एम मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें थे बी एल मित्र। कह रहा जो बी एल मित्र थे बाद में इनका स्थान एन माधवराव ने ले लिया था। एवं अगले थे जो इनका नाम था डी वी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद जो टी टी कृष्णाचारी थे इनको शामिल किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है किस रियासत के प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हैदराबाद के थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। अगले में कह रहा है जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था तो वो थी प्रारूप समिति। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? ये सौंपा गया था 21 फरवरी 1948 को। अब समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था विशेष समिति का गठन किया गया था ताकि जो संशोधन है उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो संशोधित प्रारूप था इसका मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था 26 अक्टूबर 1948 को। अगले में कह रहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगले में कह रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भारत की स्वतंत्रता थी उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। ये किसने सुझाव दिया था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगले में कहा जा रहा है कि जो प्रारूप समिति थी उसने एक मौलिक प्रालेख जो है वो तैयार करने की बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रालेख जो तैयार करने की चेष्टा की। ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो संविधान के मूल विचार हैं इनमें किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये भी कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा तथा विस्तृत संविधान है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अगले में कह रहा है जो भारतीय संविधान है ये वकीलों के लिए स्वर्ग के समान है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन है, ये कहा था केसी वेयर ने। अगले में कह रहा है किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय जो संविधान है वो कहा था? ये कहा था केसी वेयर ने। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया था? ये बताया था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी जाती है। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान द्वारा बनाया जाएगा। इसी में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, यहाँ पे ये बात स्वीकार की गई थी। अगले में कह रहा है जो प्रारूप संविधान है उसकी जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगले में कह रहा है संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य कौन थे? तो ये थे उषा नाथ सेन। अगले में कह रहा है जो संविधान की स्वीकृति है उसके साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए प्रावधान कौन कौन से थे? तो देखिए नागरिकता के प्रावधान थे, निर्वाचन के प्रावधान थे, तदर्थ संविधान से संबंधित प्रावधान थे,
अस्थायी तथा जो संक्रमणकालीन उपबंध है जिनमें जिनमें देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो ये जो सारे प्रावधान थे, जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन ये प्रभावी हो गए थे। मतलब पूरा संविधान तो प्रभावी हुआ नहीं था, ये प्रावधान जो ये उपबंध थे उस समय प्रभावी हुए थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम जो है संसद है, इससे संबंधित उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव में किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? तो यह था अनुच्छेद 394। अगले में कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय राशि कितनी थी? तो था 63,96,729 रुपये। अगले में कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। अगले में कह रहा है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो ये थे जगजीवन राम। अब अगला देखिए, अगले में दिया गया है, यहाँ पे इस साइड में है, इसमें कह रहा है जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, संविधान की विशेषताओं में है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है कि विभिन्न ये स्रोतों से ग्रहण इसको किया गया है। अगली इसकी विशेषता है कि ये नम्यता और अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय है। अगली विशेषता है संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ ही इसमें एकात्मकता के भी तत्व विद्यमान हैं, तो ये भी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक या संसदीय स्वरूप इससे स्पष्ट होता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता में है कि संसदीय संप्रभुता, जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता न्यायपालिका के मध्य इसमें समन्वय स्थापित है, तो ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, इसकी ये भी विशेषता है। अगली विशेषता है मूल अधिकारों का प्रावधान इसमें किया गया है। अगली विशेषता है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है इसमें। अगली विशेषता है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रयास इसके तहत किया गया है, तो ये भी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, ये है, ये भी विशेषता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता की व्यवस्था। अगली इसमें विशेषता है कुछ स्वतंत्र निकाय, जैसे देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इनकी भी स्थापना की गई है। अगली विशेषता है आपातकाल का इसमें प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता है कि इसमें त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत केंद्र, राज्य व स्थानीय निकाय आते हैं। अगली विशेषता है कि सहकारी समितियों का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी संविधान की, उनको हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं रिकेप के थ्रू। तो देखिए, संविधान की विशेषताओं में पहली देखिए है, इसमें शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ये इसकी विशेषता है। दूसरी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है ये। स्वतंत्र, ये इसमें स्वतंत्र निकाय है ये। इसके अतिरिक्त देखिए सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है ये, इसकी विशेषता है। त्रिस्तरीय शासन की इसमें बात की गई है। इसके अतिरिक्त देखिए अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबके विशिष्ट प्रावधान भी किए गए हैं। मूल कर्तव्य की इसमें वर्णन किया गया है या उसकी बात बताई गई है। मूल अधिकारों का वर्णन है, पंथ निरपेक्षता की इसमें बात बताई गई है। इसके अतिरिक्त देखिए आपात उपबंध इसमें है, निर्देशक तत्व हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये सारी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अगला देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।